अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए उसके इक्विपमेंट्स ब्रीफ करूंगी और उसका प्रोसीजर बताऊंगी। इक्विपमेंट्स में आता है एक कफ़। ये कफ़ हम पेशेंट्स के बाजू पे बांधते हैं और इसका हमने मेक श्योर करना है कि ये जो कफ़ है इसका जो साइज़ है वो पेशेंट के बाजू के मुताबिक हो। अगर ओवर साइज़ या अंडर साइज़ होगा तो हमें ब्लड प्रेशर की एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। ये कफ़ हमारा अटैच होता है इस मैनोमीटर के साथ। मैनोमीटर में 3 चीज़ें होती हैं। एक ये स्केल होता है जिसमें मर्क्यूरी जो है वो राइज़ करता है और हम यहाँ से रीडिंग कैलकुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर की। ये जो मर्क्यूरी है वो इस रिजर्वॉयर में होता है। मर्क्यूरी का जो रिजर्वॉयर है उसको हम एडजस्ट खोलते हैं और बंद कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच अगर राइट साइड पे होगा तो फिर ये मर्क्यूरी का जो रिजर्वॉयर वो बंद होगा, अगर वो लेफ़्ट साइड पे होगा तो मर्क्यूरी का रिजर्वॉयर ओपन होगा। उसके साथ ही अटैच होता है ये एक बल्ब। ये जो बल्ब है वो बेसिकली इन्फ्लेट करने के लिए होता है इस कफ को, और साथ ही साथ वो इस मर्क्यूरी को इस स्केल के ऊपर राइज कराने में हेल्प करता है। लेकिन इसके लिए हमें मेक श्योर करना है कि इस बल्ब के ऊपर जो नॉब लगा होता है वो नॉब हम टाइट करके बंद करें। टाइट करने के लिए उस स्क्रू को हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, नेक और नॉब के दरमियान में जब डिस्टेंस थोड़ा होगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा टाइट बंद हो चुका है। अब जब इसको हम प्रेस करेंगे तो इन्फ्लेट हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास प्रेजेंट होता है ये स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज़ करता है अपने कानों में लगाने के लिए और वो पेशेंट के ब्लड प्रेशर के लिए साउंड डिटेक्ट करने के लिए। इस स्टेथोस्कोप में होता है ईयर प्लग फॉलोड बाय मेटल ट्यूब। ये एक रबर ट्यूबिंग होती है। इस रबर ट्यूबिंग का अटैचमेंट होती है विद द चेस्ट पीस। चेस्ट पीस का हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होंगे तो ये हमारे पास ऑन होगा। ऑन करने के लिए हम इसको चेक करेंगे कि टैप करके देखेंगे अगर हमें साउंड आ रही है जिस डायफ्राम से हमने कैलकुलेट करना है या साउंड डिटेक्ट करनी है तो इसका मतलब है कि वो ऑन है। अब हम आते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप पेशेंट के राइट साइड पर बैठे हों ताकि वो ईजिली एक्सेसिबल हो। इसके बाद हमने अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लेना है। सैनिटाइज करने के बाद हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं आपका मुआयना करने लगी हूँ जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं। पेशेंट की रीअश्योरेंस के बाद हमने उस पर प्रोसीजर परफॉर्म करना है जिसमें ज़रूरी है कि उसका पॉस्चर बिल्कुल ठीक हो। पॉस्चर 2 तरह के होते हैं। उसको या तो हम पेशेंट को लेटाते हैं 180 डिग्री पे सुपाइन पोजीशन में, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम पेशेंट को उस वक्त बिठा देंगे कंफर्टेबली इस तरह से कि उसका जो बाजू है वो उसके दिल के बिल्कुल लेवल पर हो। फिर हम इसके बाजू को एक्सपोज कर लेंगे और इस पर हमने ब्लड प्रेशर मेजर कर लेना है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है कि हम उस पर पल्सेटरी मेथड करें जिसमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती और रेडियल पल्स के थ्रू हम ब्लड प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा मेथड होता है ऑस्कल्टेटरी मेथड जिसमें हम स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। पल्सेटरी मेथड में हमने करना ये है, हमने कफ लेना है, कफ को उसके बाजू पे बांध लेना है इस तरह से बांधने के उसके जो क्यूबिटल फॉसा है उसके 2 इंचेस के फासले पर वो कफ स्नगली बंध जाए। इसके बाद हमने बल्ब को अपने लेफ्ट हैंड में ले लेना, उसका नॉब को बिल्कुल बंद कर लेना। नॉब को बंद करने के बाद हमने अपने राइट हाथ से इसका जो पेशेंट है उसके रेस्ट पे रखना है लैटरल साइड पे। जो थंब है उससे नीचे जाएंगे हम, लैटरल साइड पे रेडियल आर्टरी होती है सुपरफिशियली, उस पर हम प्रेस करेंगे बिल्कुल माइल्डली तो हमें पल्स महसूस होना शुरू हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमने इस बल्ब को जो है वो प्रेस करना है और जब हम प्रेस करेंगे तो ये भी इन्फ्लेट होगा और साथ साथ हमारी रीडिंग ऊपर जाएगी। जिस पॉइंट पे रीडिंग पल्स हमें महसूस होना बंद हो जाएगी वो होगा इसका एस्टिमेटेड सिस्टोलिक प्रेशर। ये देखिए, ये अब मुझे इसकी रीडिंग आना बंद हो गई है तो यहाँ से मुझे महसूस हो गया कि ये इसका एस्टिमेटेड सिस्टोलिक प्रेशर है जो कि 110 है। अब इस पे हम करेंगे ऑस्कल्टेटरी मेथड। ऑस्कल्टेटरी मेथड करने का तरीका ये है कि पहले हम पेशेंट के ये जो कफ है उसको हम डिफ्लेट कर देंगे। दोबारा से हम लोग स्टेथोस्कोप को पकड़ेंगे। इसके बाद हमने इसको टैप करके चेक कर लेना कि हमें साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें साउंड महसूस होगा तो फिर हम इसको क्यूबिटल फॉसा पे मीडियल साइड पे हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी पे हमने इसको रखना है, ऐसे पोजीशन करना है अपने राइट हाथ से। लेफ्ट हाथ से हम लोगों ने बल्ब को पकड़ना है, मेक श्योर करना है कि उसका नॉब टाइटली बंद है और फिर हमने इसको प्रेस करना है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो वहाँ से मर्क्यूरी पे मीटर ऊपर जाएगा जिस लेवल पे हमने 30 मिलीमीटर एच जी अब जाना है कि 30 मिलीमीटर एच जी अबव एस्टिमेटेड सिस्टोलिक प्रेशर हो।
अब हम इसको जेंटली रिलीज करेंगे और जिस पॉइंट पे हमें पहली आवाज़ आना शुरू होगी, पहली बीट आवाज़ आना शुरू होगी स्टेथोस्कोप से, वो हमारा होगा सिस्टोलिक प्रेशर। अब ये इस वक्त मुझे आवाज़ आ रही है, ये कंटिन्यूसली आवाज़ आती रहेगी और एक पॉइंट आएगा जिस पे वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी। जिस पॉइंट पे वो आवाज़ आना बंद होगी वो होगा मेरा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर कैलकुलेट करने से हमारा ऑस्कल्टेटरी मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट करने के बाद हम नॉब को दोबारा लूज कर लेंगे, इस कफ को डिफ्लेट कर लेंगे और फिर इसको रिमूव कर लेंगे। फिर हम पेशेंट को थैंक यू कहेंगे और फिर हमारा मेथड कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।